खामेनेई की सत्ता का क्या तख्ता पलट होने वाला है? उसमें अमेरिका का आखिर किरदार कितना अहम है? बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त जहन में उठ रहे हैं, जिनका राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने अंदाज में जवाब भी दे रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो आखिर तक देखिएगा अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का जो दिन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके रुकने के आसार फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। ईरान में आर्थिक संकट को लेकर शुरू हुए आंदोलन की आंच सरकारी इमारतों तक पहुंच रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इन आंदोलनों के पीछे आखिर है कौन? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन का पक्षधर रहा अमेरिका इन्हें भड़का रहा है? अमेरिका ही है जो आग में घी डालने का काम कर रहा है? सवाल का जवाब है दरअसल ईरान में आर्थिक संकट और लगातार गिरती मुद्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालात उस वक्त और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए जब दक्षिणी फार्स प्रांत के फासा शहर में प्रदर्शनकारियों ने एक स्थानीय सरकारी इमारत में घुसने की कोशिश की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने फासा के गवर्नमेंट कार्यालय के गेट को तोड़ने की कोशिश की। कुछ वीडियोस भी सामने आए जिसमें उग्र लोगों का समूह इमारत के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश करता दिखा। और इन दिनों में जो आंदोलन सामने आए उसमें पहली बार ऐसा हुआ जब इस भीड़ का उग्र रूप भी दिखाई दिया गया। देखिए, सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप से ये कोशिश नाकाम जरूर हो गई और कथित तौर पर इस समूह की अगुवाई कर रही 28 साल की महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको ये भी बता दें, कई रिपोर्ट सामने आई, कई तस्वीरें सामने आई। इस झड़प में सुरक्षा बलों के 3 लोग जख्मी हुए और 4 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार भी कर लिए गए। जिस तरह के हालात देखिए बने हुए हैं, मतलब जो मौजूदा हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन से विद्रोह की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सरकार कभी बातचीत का ऑफर दे रही है तो कभी चेतावनी दे रही है। बावजूद इसके समस्या का कोई समाधान नहीं, कोई हल नहीं निकलता नजर आ रहा है। लेकिन ईरान में आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? अगर आप इसे और तफसील से समझना चाहते हैं तो आगे का वीडियो भी हमारे साथ देखिए। ईरान में प्रदर्शन जिस तरह से शुरू हुआ, जब तेहरान में दुकानदार सड़कों पर उतरे थे, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने से महंगाई और जीने की जो परिस्थितियां हैं वो काफी मुश्किल हो गई। और बस फिर क्या था, ये विरोध प्रदर्शन कई दूसरे शहरों में भी बहुत तेजी के साथ फैल गए। फिर क्या हुआ, तेहरान में छात्रों ने प्रदर्शन किया, वहीं इस्फहान, यज्द और जंजान जैसे शहरों की जो यूनिवर्सिटीज हैं, संस्थान जो यहाँ पर हैं, वहां पर भी विरोध की खबरें सामने आ गई। सरकार कह रही है कि शांतिपूर्ण विरोध जायज है, लेकिन हिंसा या फिर अराजकता उग्र होना यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस बीच भीड़ ने शाह की वापसी के नारे भी लगा दिए, जिसके बाद तो सवाल यह खड़ा होने लगा कि क्या सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की सत्ता को वाकई कोई बड़ा खतरा है? वो सत्ता जिसे कोई दूर दूर तक हिलाने की सोच भी नहीं सकता था, क्या उसकी नींव जड़ें कमजोर हो रही हैं? और फिर अस्थायी अशांति जो दिखाई दे रही है, क्या यही है असल वजह कि देखने में तो ये अस्थायी लग रही है? लग रहा है कि संकट आया है, प्रदर्शन हो रहा है और टल जाएगा, या फिर हकीकत कुछ और नजर आ रही है? देखिए, जिस तरह ना ईरान का तंत्र है और जिस तरह से सरकार चलती है, उससे फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि खामनेई की सत्ता का तख्ता पलट जो है वो तुरंत होने वाला है, कि मतलब आज इसी प्रदर्शन से कोई तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन ईरान में सत्ता सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं, बल्कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड, IRGC, सुरक्षा एजेंसीज और धार्मिक तंत्र के मजबूत नियंत्रण में हैं। ईरान का इतिहास क्या बताता है, अगर आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। ईरान का इतिहास दरअसल बताता है कि ईरानी शासन ने पहले भी बड़े विरोध प्रदर्शनों को बहुत सख्ती से दबाया है, उसे मुंह उठाने नहीं दिया है। ये इतिहास गवाह है, जब आप पन्ने पलटेंगे तो आपको ऐसे बहुत से किस्से मिल जाएंगे। लेकिन अमेरिका ईरान के जो ताल्लुकात है, जो संबंध हैं, वो ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अक्सर खराब ही रहे हैं। अक्सर आरोप लगता है कि वो ईरान को अस्थिर करना चाहता है, मतलब कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान में स्थिरता दिखाई दे। इसमें सच्चाई ये है कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। तेल निर्यात पर रोक और बैंकिंग सिस्टम से कटाव ने हालात और ज्यादा खराब किए हैं। हालांकि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों के सीधे पीछे अमेरिका के होने के पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। ये
कयास लगाए जाते हैं, ये जो परिस्थितियां वैश्विक तौर पर बनती है उससे जरूर कहा जा सकता है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत जो सामने आए हो, जिसके बल पर या जिसके दावे पर डंके की चोट में ये कहा जा सके, फिलहाल वो तस्वीर नहीं है। हाँ, अमेरिका का नाम ईरान के प्रदर्शनों से जोड़कर इसलिए देखा जाता है क्योंकि इस वक्त इस देश की सत्ता डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है। अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप और जॉन बोल्टन जैसे नेता हमेशा से इस बात के समर्थक रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, ईरान में सत्ता का बदलाव होना चाहिए। हालांकि साफ तौर से कभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान नहीं दिया है, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल साल 2018 का जिक्र कर रहे हैं, जब सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, ईरानी नेताओं को वो नतीजा भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने ना इतिहास में पहले कभी नहीं भुगता। ये सीधे सीधे चेतावनी यहां पर थी। उनके इस बयान को सत्ता परिवर्तन और सरकार गिरने की धमकी के तौर पर देखा गया था। साल 2020 में पहुंचते हैं, जब कासिम सुलेमानी की हत्या, याद होगा, कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था, अगर ईरान की सत्ता युद्ध चाहती है तो ये ईरान का अंत होगा। हालांकि ट्रंप ने ये साफ जरूर बाद में किया था कि वो सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे थे। कई बार उन्होंने ये स्पष्ट किया है, साफ किया है कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता, सत्ता का बदलाव ईरान में नहीं चाहता, लेकिन मौजूदा प्रदर्शनों को जिस तरह से अमेरिका का साथ मिल रहा है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान में विद्रोह भड़काना चाहता है। तो यह है पूरी स्थिति और यह है अमेरिका का पूरा किरदार जो इस वक्त ईरान के मौजूदा हालात को लेकर सामने आ रहा है।